नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज का पूरा दिन हिमाचल आपको लगातार हिमाचल की शिमला की राजधानी में क्या कुछ हो रहा है उसकी अपडेट हिमाचल टुडे लगातार देता रहेगा। और क्या कुछ खास हो रहा है, कौन सा प्रत्याशी कहां पर है, कितना % वोट हुआ है, तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट विजयपुरी जी भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। आपको बताएं कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए और मुकाबला टक्कर का है। क्या अभी की स्थिति है, कौन किस पर भारी है, कई सवाल हैं और सवालों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, सुबह से पोलिंग शुरू हो चुकी है और आप जो है वो कई बूथों में भी जा चुके हैं। आप देख रहे हैं लोग किस तरीके से बाहर आ रहे हैं। तो पहले वही स्थिति मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि सुबह से अभी तक शिमला का क्या माहौल है। देखिए गौतम, सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि आसमान से रिमझिम बारिश उनका साथ नहीं दे रही है। उनके चेहरों पर चिंताओं की लकीरें लगातार पड़ी जा सकती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पोलिंग बहुत कम होगी। यदि पोलिंग बहुत कम होती है तो वही लोग वोट डालने के लिए आएंगे। इसका सीधा होगा, लोग वोट डालने के लिए आएंगे जो पार्टी से जुड़े। सामान्य लोग जो जिनकी वोट टूटती है गौतम, वो इस बार मेरे को नहीं लगता है कि अभी इस बारिश के मौसम में आ पाएंगे। बारिश सुबह से सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हुई। जब मैं खुद पोलिंग बूथ पर गया अपनी वोट डालने के लिए, तो मेरा पहला नंबर था। मतलब आप कहने का मतलब ये कि मेरे से पहले सिर्फ 7 वोटें डली थी और अभी तक भी ये उम्मीद की जा सकती है कि 8 से 10% वोट ही हुई होगी, जबकि इस वक्त 11:30 हो रहे हैं। जी गौतम जी, यानी कि आधा, एक कहा जाए कि आधा दिन तो लगभग निकल गया है। 5 बजे तक वोटिंग होनी है, अभी लगभग 11:30 के आसपास हो रहा है, 12 बजने वाला है। तो कहीं ना कहीं चिंता तो लाजमी है सर। क्या लगता है सर, आपने तमाम चीजें देखी हैं शिमला में रहते हुए, प्रचार प्रसार देखा है, आरोप प्रत्यारोप देखे हैं, वादे देखे हैं जो दिए गए, गारंटियों की बात जो उछाली गई, तमाम चीजें आपने देखी है। क्या लगता है कि लोग पोलिंग का जो ट्रेंड है जी वो बहुत कम है अभी तक आंका जा रहा है, और पोलिंग जो है वो 4 बजे तक ही होगी। यानी कि अब से सिर्फ 4.5 घंटे शेष बचे हैं पोलिंग के लिए। जी। जहां तक ट्रेंड्स और वोटर्स की बात और मुद्दों की बात करें तो प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ अपना प्रचार किया है और मुद्दे हमेशा स्थानीय रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ जो चुनाव होते हैं, ये स्थानीय चुनाव इस बार लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि इससे पहले कभी कोई 2.5-3 दशक पहले कभी ऐसा हुआ हो कि पार्टी चुनाव चिन्ह पर नगर निगम शिमला के चुनाव लड़े गए हो। ये पहला अवसर है जब नगर निगम शिमला के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़े जा रहे हैं। तो उसका फायदा दोनों ही राजनीतिक दलों को है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा जो प्रमुख दल है जिनके प्रत्याशी आमने सामने हैं, उन दोनों के प्रत्याशियों को कांग्रेस और भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं और नेताओं की वोटें तो मिलनी ही है। लुभाने वाली बात यह है कि आम जनता जिनकी वोट अफसर देखकर, स्थानीय कैंडिडेट देखकर या फिर मुद्दे देखकर पड़ती हैं, उनको कैसे लुभाया जाए, इसके लिए तमाम प्रत्याशियों ने अपना जोर लगाया। जी गौतम सर, एक तरफ कांग्रेस है जिसकी सरकार हिमाचल में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी सरकार भारत में है, यानी कि पूरे देश में प्रधानमंत्री उनका है। क्या लगता है कि शिमला, क्योंकि अगर हम कहें तो सबसे पहली नगर पालिका है और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो क्या ये फैक्टर्स इस चुनाव में काम करेंगे? जैसा गौतम मैंने आपको बताया अभी कि कांग्रेस और भाजपा की वोटें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की वोटें मिलनी है। बाकी जब पार्टी चुनाव चिन्ह पर स्थानीय चुनाव होते हैं तो इसके नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। मसलन अब आप आते हैं कांग्रेस की तरफ, जो सत्तारूढ़ दल है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को सत्ता में आए लगभग 5 महीने होने को है। तो स्थानीय चुनावों में अगर कांग्रेस के कार्यप्रणाली को देखा जाए तो इन 5 महीनों का आंकलन होगा। 5 महीनों के आंकलन में ये कांग्रेस की फेवर में जाएगा कि ओपीएस के मुद्दे को कांग्रेस ने दिया है, महिलाओं को पेंशन देने का मुद्दा जो है वो कांग्रेस ने किया है, लेकिन ये खूबियां हैं।
अब हम खामियों की बात करें तो बहुत सारी खामियां ऐसी हैं जो अभी तक रही हैं। पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा राजधानी शिमला में विशेष तौर पर जो काम आरंभ करवाए गए थे वो किन्हीं कारणों से बंद करवा दिए गए हैं। उसमें टेंडर के गलत होने की प्रक्रिया रही, उसमें उसमें जो भी कारण रहे हो वो उसके लिए भाजपा चाहे दोषी हो सकती है, लेकिन स्थानीय जनता भुगत रही है क्योंकि काम बंद है। फ्लाईओवर के जो काम होने थे वो बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में प्लस और माइनस पॉइंट दोनों कांग्रेस को लेकर जाएंगे। आइए अब हम आते हैं भाजपा की तरफ। तो भाजपा के जो कट्टर वोट हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन जो इसके अलावा भाजपा के दूसरे वोट हैं जिनको जो आम आदमी जो प्रभावित होता है, उसमें मैं आपको ये कहूंगा कि महंगाई का मुद्दा भी फिर उछलेगा। तो महंगाई पर है, तो महंगाई पे कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। दूसरा, केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो योजनाओं को रोका है उसका मुद्दा भी उछलेगा। तो इस मुद्दे को लेकर भी यहाँ विवाद खड़ा होगा। कांग्रेस ने इसका प्रचार भी किया है। जैसे वाटर सर्च की योजना को केंद्र ने रोक दिया है, 4,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी थी, उसको रोका गया है। महंगाई को जहां है, तेल का भाव ले लीजिए, आटे का भाव ले लीजिए या राशन पानी, किचन का बजट लगातार बढ़ गया है। गैस का मुद्दा भी इन चुनावों में आया है। तो ऐसे मुद्दों को जब उछाला जाता है तो निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और इसका परिणाम जो है भाजपा को भुगतना ही होगा, शायद भुगतने को तैयार भी है भाजपा। जी बताओ सर। दो अहम पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जिनके बीच में आपस में बहुत घमासान जो है वो मचा हुआ है, लेकिन दो और पार्टियां भी हैं जो इस युद्ध में जो है वो कूदी हुई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी एक है। तो क्या स्कोप लगता है इनका? देखिए मतलब जहां तक आम आदमी की बात करूं तो मैं अभी तक जो मैंने माहौल देखा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आम आदमी ने जो अभी तक 11 कैंडिडेट खड़े किए हैं उन सबकी जमानत इन चुनावों में जब्त होने वाली है। कारण उसका ये कि भाजपा का अभी तक ठोस जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी का ठोस जनाधार ना होने के बाद उनकी जमानत तो जब्त होने वाली है। बावजूद इसके केजरीवाल खुश होंगे। उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के स्थानीय चुनावों में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और उनकी उपस्थिति दर्ज होने के बाद उनका जनाधार धीरे 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 करके बढ़ेगा, ऐसा आम आदमी पार्टी के दिग्गजों का मानना है। दूसरी तरफ हम आते हैं सीपीआईएम। सीपीआईएम जो है उसका जनाधार हमेशा मजबूत रहा है यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों में। 3-4 वार्ड है जहां पर हम कह सकते हैं कि सीपीआईएम एक मजबूत स्थिति में है। वहां मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में होने वाला है, तो वहां उनका एक जनाधार है। शेष इलाकों में हमेशा ये ट्रेंड रहा है या ये देखने वाली बात रही है कि सीपीआईएम जहां देखती है कि उनके कैंडिडेट नहीं जीतने वाले हैं या उनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं है, तो सीपीआईएम के लोग अपना वोट खराब नहीं करते हैं। वो हमेशा कांग्रेस के साथ चलते हैं और कांग्रेस को अपना वोट देते हैं ताकि भाजपा सत्ता में ना आने पाए। तो इसलिए इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। जी गौतम। तो सर वहीं दूसरी ओर अगर हम ये बात करें कि जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो लोगों में ये सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत कर जाएगी। आपको क्या लगता है कि 34 में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी के पाले में गिर सकती हैं? एक अनुमान अगर लगाया जाए तो अनुमान क्या हो सकता है? देखिए गौतम, क्योंकि आज पोलिंग हो रही है, ऐसे अनुमानों का अब कोई बहुत ज्यादा अधिक लाभ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो मैं अपनी तरफ से जो मैंने आंकलन लगाए हैं वो अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। और वो आंकलन ये है कि भाजपा इन चुनावों में 34 सीटों में से 10 से लेकर 14 सीटों के बीच में सिमट जाएगी। कांग्रेस का बहुमत होगा, आने वाला मेयर जो है वो कांग्रेस का बनेगा। और इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1-2 सीटें सीपीआईएम की झोली में जा सकती हैं, यदि वो सीटें जो सीपीआईएम के ज्यादा प्रभाव वाली हैं, यदि वहां पर भी सीपीआईएम नहीं जीतती है तो उन परिस्थितियों में वहां से भाजपा का जीतना तो भाजपा प्रत्याशियों का जीतना तो असंभव है। वहां से फिर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो पलड़ा इस वक्त कुल मिला जुलाकर चुनावों में कांग्रेस का भारी दिखाई दे रहा है। उन्हें सत्ता का लाभ भी मिलेगा। दूसरा, भाजपा 5 साल तो लगातार वो सत्ता में थी,
एक साल से भाजपा की खामियों, भाजपा की नीतियों और भाजपा की जो एक प्रयासों का परिणाम कहा जा सकता है कि एक साल चुनाव ही नहीं हुए, नगर निगम में प्रशासक बैठे हुए हैं, तो 6 साल से लोग भाजपा का ही एक तरह से सत्ता काल देख रहे हैं और हिमाचल में बदलाव होता है, उसी की तैयारी यहाँ भी हो रही है। जी बताओ। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे कि शिमला नगर निगम चुनाव में कहां क्या और कैसी स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। अभी के लिए शुक्रिया सर। तो तमाम अपडेट आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। नगर निगम शिमला के चुनाव ना सिर्फ शिमला के लिए अहम है, हिमाचल के लिए अहम है, बल्कि भारत का भी इस पर एक अलग ही इंपैक्ट जो है वो देखने को हमेशा मिलता रहा है। तो हिमाचल टुडे के साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आपके साथ हम साझा करते रहेंगे।